गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देन लेट्स स्टार्ट द सेशन। Jatin owns a career counseling center in Ludhiana. His center enjoys a good reputation and the profits are high. But he notices that none of the counselors who work in his center have worked for a period of more than 6 months. तो जतिन ने एक करियर काउंसलिंग सेंटर खोला लुधियाना में एंड उसने काफ़ी अच्छी रेपुटेशन अपनी वहाँ पर बना ली, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वो कमाने लगा। बट उसने बाद में नोटिस किया कि जो उसके काउंसलर थे एज एम्प्लॉइज़ उसके बिजनेस में जो काम कर रहे थे वो ज़्यादा दिन तक वहाँ पर नहीं टिकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने वो काम करके वहाँ से छोड़कर अपनी जॉब चले जाते थे। तब उसने एक काउंसलर थी रीमा, उससे पूछा। ऑन आस्किंग वन ऑफ द काउंसलर, रीमा टोल्ड हिम दैट देयर आर नो रेगुलर वर्किंग आवर्स, many a times the staff does not get time to have lunch and also not additional incentives is offered for doing overtime. तो रीमा ने उसको बताया कि यहाँ पर कोई रेगुलर वर्किंग आवर्स नहीं है, यहाँ तक कि कई बार उनको लंच करने का भी टाइम नहीं मिलता एंड अगर वो ओवर टाइम लगाते हैं तो उसके लिए भी उनको एडिशनल इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते हैं। तो क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव विच इज़ बीइंग फुलफिल्ड बाय द जतिन। तो कौन सी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इस केस में जतिन फुलफिल कर रहा है। तो क्योंकि ऊपर हमने देखा यहाँ की उसने अपने बिजनेस की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बना ली है, वो अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट यहाँ पर फुलफिल कर रहा है। हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, एक तो सर्वाइव करना होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है, वो अच्छा प्रॉफिट बना रहा है और प्रॉफिट बनाने के साथ साथ वो अपनी ग्रोथ भी कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जतिन अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव विच इज़ नॉट बीइंग फुलफिल्ड बाय जतिन। तो यहाँ पर जतिन के द्वारा कौन सा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं किया जा रहा है, तो क्योंकि उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वर्किंग आवर्स नहीं है, उनको सही से जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए थे, पर्क्स मिलने चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। तो वो उससे एम्प्लॉइज़ उसके बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो यहाँ पर जो अवॉइड किया जा रहा है उसके जतिन के द्वारा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव को, वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर होगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, ब्रीफली आउटलाइन अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट दैट जतिन नीड्स टू वर्क टुवार्ड्स। तो जतिन को कौन से मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर उसको सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मीन्स कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए उसको कुछ काम करना चाहिए जिससे कि उसकी रेपुटेशन अच्छी बने और भी अच्छी बने, और इसके लिए वो अपने एम्प्लॉइज़ को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ करने के लिए दे सकता है। क्योंकि जतिन अपना बिजनेस जो सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके ही वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो ज़रूरी है कि वो रिटर्न में सोसाइटी को भी कुछ फ़ायदा दे। तो यहाँ पर जो जतिन कर सकता है वो सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान दे सकता है, सोशल ऑब्जेक्टिव। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर कुछ केसेस गिवन है और हमें बताना है कि यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। फर्स्ट है गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज अबाउट द टास्क असाइंड। तो जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो भी काम दिए गए हैं उन
के रिगार्डिंग उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, गाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो है डायरेक्टिंग, क्योंकि एक प्लान के अकॉर्डिंग काम करने के लिए गाइड किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो ये फंक्शन होगा मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफरिंग एन एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन डिवीज़न टू अनदर। तो एक एम्प्लॉय को एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज़ को उसके स्किल के हिसाब से काम देने की कोशिश की जा रही है, तभी एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हो सकता है कि वो दूसरे डिवीज़न में जो काम है उसमें वो एम्प्लॉय एक्सपर्ट हो। ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि यहाँ पर स्टाफिंग की जा रही है, यानी कि स्किल के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को काम दिया जा रहा है। तो ये फंक्शन आ जाएगा स्टाफिंग में। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द सुपरविजन ऑन द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में सुपरविजन बढ़ाया जा रहा है वर्कर्स के ऊपर। तो एक सुपरविजन बढ़ाने का मतलब है कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, गाइड दी जाएगी। तो ये भी एक तरह से प्लान देख रहे हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये भी आ जाएगा अपना डायरेक्टिंग के अंदर। डायरेक्ट किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को कि कैसे काम करना है ताकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हो। तो ये डायरेक्टिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट है मेकिंग अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस इन द इकोनॉमी। तो फ्यूचर में बिजनेस कैसा होगा उसके बारे में एक एजम्पशन की जा रही है कि बिजनेस कैसे होगा और कैसे उसको मतलब अचीव करना है। तो ये आ जाएगा प्लानिंग में। तो एक प्लान क्रिएट किया जा रहा है, तो प्लानिंग फंक्शन में ये आ जाएगा। नेक्स्ट है कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स मैनेजर। अकाउंट्स मैनेजर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू वगैरह किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट की जा रही है स्टाफ की। ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टाफिंग में। आपको ये केस स्टडीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकिंग्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।